मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन के डैड भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आते हैं क्योंकि शिनचैन पैदा होने वाला था। उसके बाद हैरी मित्सी के पास पहुँचते हैं और दोनों जन शिनचैन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हैरी अपने जेब में से एक पेपर निकालते हैं। उस पेपर पे उन्होंने अपने बेटे का नाम लिखा था, लेकिन बारिश में भीगते भीगते आने की वजह से कुछ लेटर्स गायब हो चुके थे और जो भी लेटर्स बचे थे उन्हें मिलाकर शिनचैन बनता है। इसीलिए दोनों ने अपने बेटे का नाम शिनचैन रख दिया। फिर हमें उसी हॉस्पिटल में एक और लेडी को दिखाया जाता है और उसने भी अपने बेटे को उसी वक्त जन्म दिया जब शिनचैन का जन्म हुआ। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जंगल में निंजा टेक्निक करने की कोशिश करता है और उसका बॉस कहता है कि जब वो दिन आएगा तब सभी को पता चल जाएगा। तभी एक गोरिल्ला अचानक से चिल्लाने लग जाता है और उसी वक्त एक लेडी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागती है। फिर बाद में हमें शिनचैन के घर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि उन्हें एक्शन कामिन कार्निवल में करनी है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को, जो कि शिनचैन को ही देख रहा होता है चोरी छुपे। फिर शिनचैन के घर का डोरबेल बजता है। हैरी दरवाज़ा खोलते हैं और एक आदमी को अपने पैरों पे गिरा हुआ देखते हैं और वो आदमी उनसे माफ़ी मांगता है। हैरी सामने देखते हैं और उन्हें एक लेडी दिखती है। वो लेडी हैरी को कहती है कि ये जो बच्चा है ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा शिनचैन है। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद हैरी और मित्सी दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लेडी कहती है कि मुझे अपने घर में आने दो, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। फिर हैरी और मित्सी उस लेडी को अपने घर में आने देते हैं। वो लेडी बताती है कि मेरा नाम चियोमे है और इस बच्चे का चिंजो नाम है। चियोमे चिंजो को बाहर भेजती है शिनचैन के साथ खेलने के लिए। चिंजो बाहर जाता है शिनचैन और उसके दोस्तों के पास और उनको अपना परिचय देता है। शिनचैन और उसके दोस्त अपने डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उन्हें देख के चिंजो को भी मन करता है डांस करने का, लेकिन उसी समय शिनचैन के दोस्त अपने घर पे चले जाते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ चियोमे शिनचैन के मॉम और डैड को बताती है कि उसी हॉस्पिटल में गलती से हमारे बच्चों की अदला बदली हो जाती है, लेकिन शिनचैन के मॉम और डैड इस बात को नहीं मानते। फिर वो शिनचैन को खरीदने की बात करती है, लेकिन इस बात को भी शिनचैन के मॉम और डैड इनकार देते हैं। फिर हमें एक उल्लू को दिखाया जाता है जो कि चियोमे का पीछा करता है। फिर चियोमे अपना निंजा टेक्निक यूज करती है और टाइम को पॉज कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। चियोमे सबके लिए खाना लगाती है और कहती है कि आज रात में यहीं रुकूंगी। हैरी और मित्सी मान जाते हैं। शिनचैन खाना खा के सो जाता है, लेकिन हैरी और मित्सी अभी भी जाग रहे थे। चियोमे ने जो उनसे कहा था उसी के बारे में वो दोनों सोच रहे थे और ऊपर वाले फ्लोर पे चियोमे और चिंजो रहते हैं। चिंजो कहता है चियोमे से कि मैं बड़े होकर बहुत अच्छा निंजा बनूंगा और मोनोलॉग की टेक्निक को मास्टर कर लूँगा। चियोमे कहती है कि नहीं, अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर में रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। फिर शिनचैन के घर पे कुछ निंजा आ जाते हैं और वो सभी निंजा ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं, जहाँ पर चियोमे और चिंजो थे। ऊपर वाले फ्लोर पे आने के बाद वो निंजा देखते हैं कि वहाँ पर चिंजो और चियोमे के पुतले थे। तभी वहाँ पर चियोमे आ जाती है और अपने थ्रेड जुजुत्सु की मदद से एक पुतले को कंट्रोल करती है और सारे समुराई को मार देती है। चियोमे प्रेग्नेंट रहती है, इसीलिए वो खुद लड़ाई नहीं कर पाती। फिर हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट में से बाहर निकलता है और फिर वहाँ पर चियोमे आ जाती है और शिनचैन को कहती है कि शिनचैन किसी सेफ जगह पे जाओ। फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि उस पुतले का भी काम तमाम हो जाता है। उस पुतले के बिना चियोमे कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सारे निंजा चियोमे को पकड़ लेते हैं और शिनचैन भी बाहर आ जाता है घर के। इसीलिए वो लोग शिनचैन को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को पकड़ के अपने गांव में लेके जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग अपने गांव का गेट खोलते हैं। चियोमे शिनचैन को कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम अब से नई ज़िंदगी जियोगे, निंजा की ज़िंदगी। उसके बाद वो उसे निंजा के कपड़े पहना देती है। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। चियोमे कहती है कि यहाँ पर सिर्फ निंजा रहते हैं। वो सभी थोड़ी दूर तक आगे जाते हैं और फिर एक जगह पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा सोना था जो कि सर्कल शेप में था और कुछ निंजा उसके ऊपर के लेयर को तोड़ के उसके अंदर से प्योर गोल्ड निकाल रहे थे। फिर चियोमे बताती है कि हमारे अर्थ के अंदर एक कोर है और उस कोर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन अर्थ के आउटर लेयर की वजह से वो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती और ऊपर वाले लेयर पे एक बड़ा सा होल है और उसी होल में ये बड़ा सा गोल्ड लगा हुआ है और अगर ये गोल्ड अर्थ के बाहर निकल जाए तो अर्थ के अंदर की कोर की सारी एनर्जी बाहर आ जाएगी और फिर अर्थ किसी भी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद चियोमे के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है। फिर हमें उस गांव के बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने जुजुत्सु की मदद से एक आदमी को मारता है। फिर वहां पर चियोमे और शिनचैन पहुंच जाते हैं। शिनचैन पहुंचते उसके बॉस की मोमोज खाने लग जाता है। चियोमे शिनचैन की इस हरकत की वजह से माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि वो गोल्ड बॉल अपने होल में से बाहर निकल रही थी। फिर हमें एक गोरिल्ला को दिखाया जाता है जिसका नाम गुमाएमोन रहता है। चियोमे शिनचैन को कहती है कि आज से ये तुम्हारे डैड हैं। गुमाएमोन जुजुत्सु मोनोनोके का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ा सा गोरिल्ला बन जाता है।
फिर बाद में वो अपने ताकत की मदद से उस गोल्ड को उसी होल में वापस डाल देता है। उसके बाद शिनचैन मित्से के मोबाइल से गुमाएमोन के साथ फोटो खींचता है, लेकिन उस गांव का बॉस शिनचैन के मोबाइल को ले लेता है और कहता है कि बाहर की चीज़ें तुम इस गांव में नहीं ला सकते। फिर थोड़ी देर बाद वो बॉस अपने एक आदमी से कहता है कि नोहारा फैमिली के पास जाओ। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन के मॉम और डैड शिनचैन को ढूंढते हैं। वो लोग देखते हैं कि शीरो के घर में 2 शीरो रहते हैं, जिनमें से एक शीरो चिंजो रहता है। फिर उन्हें चियोमे का पुतला मिलता है। चिंजो कहता है कि उन्हें निंजा विलेज लेकर गए होंगे। फिर हैरी अपने मोबाइल में चेक करते हैं और शिनचैन की फ़ोटो देखते हैं, जो कि शिनचैन ने गुमाएमोन के साथ खींची थी। ये चीज़ देखने के बाद शिनचैन के मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर चिंजो निंजा विलेज की सारी बातें बताता है। चिंजो कहता है कि निंजा विलेज में सभी को मोनोनोके जुजुत्सु आता है। इस जुजुत्सु में हम अपने अंदर के बीस्ट को बाहर ला सकते हैं, लेकिन मैं 5 साल का हो चुका हूँ और अभी तक मुझे वो करना नहीं आता, इसीलिए मैं अपने परिवार में एक फेलियर हूँ। ये सारी बातें वो बताता है। फिर मित्सी अपने लैपटॉप में रिसर्च करती है निंजा विलेज के बारे में। तभी उसी समय एक निंजा आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर बाद में चिंजो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद चिंजो मोनोनोके जुजुत्सु करने की ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर वो निंजा बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे चिंजो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन हैरी और मित्सी पंखे की मदद से उस एनर्जी बॉल को उसी निंजा के ऊपर फेंक देते हैं और फिर हैरी के घर में बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। मित्सी देखती है कि चिंजो के स्क्विरल की तरह कान और पूंछ आ जाते हैं। फिर बाद में हमें निंजा विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन सो रहा होता है। फिर एक कोआला आता है और शिनचैन को जगाता है, जो कि चिंजो के ग्रैंडपा थे। शिनचैन उन्हें देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर बाद में शिनचैन अपने कपड़े बदल कर ब्रेकफास्ट करता है। फिर एक फूको नाम की लड़की आती है, जो कि शिनचैन को पिकअप करने आई थी निंजा स्कूल के लिए। उसके बाद वो दोनों जाते हैं निंजा स्कूल। वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग शिनचैन को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिनचैन सो रहा था निंजा स्कूल में। फिर बाद में सभी का फिजिकल टेस्ट होता है और शिनचैन की ओपोनेंट रहती है फीको। चियोमे चोरी छुपे शिनचैन को ट्रेनिंग करते हुए देखती है, वो भी एक मुर्गी की ड्रेस में। फिर चियोमे वहाँ से चली जाती है और एक गुफे में आती है और वहाँ पर हमें एक मशीन दिखाया जाता है। उस मशीन की मदद से उस गोल्ड बॉल को अर्थ के अंदर रख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनचैन की फैमिली की तरफ, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करते हैं। फिर बाद में चिंजो ये बताता है कि जब हम मोनोनोके जुजुत्सु यूज़ करते हैं, फिर हमारे अंदर की बीस्ट बाहर आ जाती है और मेरा बीस्ट एक स्क्विरल है, इसीलिए मेरे कान और पूंछ आ गए हैं। फिर वो सभी निंजा विलेज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमें उसी उल्लू को दिखाया जाता है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिला था, और वो उल्लू उनका पीछा कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनचैन की तरफ, जहाँ पर रिसर्च टाइम हो गया रहता है और शिनचैन नदी के किनारे आकर अपना खाना खाता है, लेकिन फूको खाना नहीं खाती। और उसके बाद वो शिनचैन के पास आती है और वहाँ पर खाना खाती है। फिर शिनचैन निंजा विलेज के बॉस को देखता है, जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर उसके पीछे पीछे शिनचैन भी चले जाता है और शिनचैन के पीछे फूको। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस, शिनचैन की ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए मैंने इन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मूवी का पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ अब सभी से अगली वीडियो में।